बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर मेंबर्स, यंग लॉयर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको कामयाब करे। बाबर नदीम हेयर। बहुत दिनों के बाद हम एक बार फिर स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम एक सीपीसी को देख रहे थे। हमने उसके 15 लेक्चर देखे थे। इंशाल्लाह मैं उसको आगे भी लेके चलूँगा और उसके साथ साथ हम लोग जो है वो अ, थोड़ा सा प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि हमने क्या हमारे एग्जाम के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो फिर हमने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है। इसीलिए हमने एक सीरीज शुरू की है और वो है लॉयर्स लर्निंग विद अर्निंग। इसके थ्रू मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है और प्रैक्टिस करनी किस तरह से है और किस तरह से हम मैक्सिमम जो है उस प्रैक्टिस को अपने टाइम को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि अगर हम एक अच्छा लॉयर बनना चाहें या हम एक कम्पिटिटिव का एग्जाम में उसका फ़ायदा उठाना चाहें तो हम किस तरह उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डियर एस्पिरेंट, डियर मेंबर्स, यंग लॉयर्स, रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोर्ट में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो उसका मकसद क्या है। ऑब्वियसली, नो डाउट, उसका जो उसके वो उसके दो ही जो है वो मकसद जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, एक हो सकता है उसका कि लर्निंग एंड अर्निंग, लर्निंग एंड अर्निंग। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह कि अर्निंग जो है वो किस तरह से आप की जो है वो स्टार्ट हो सकती है। लेकिन फिलहाल लर्निंग लर्निंग जो है वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि एक प्रैक्टिस का जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है लर्निंग, क्योंकि लर्निंग होगी तो अर्निंग शुरू होगी। ठीक है। अच्छा, अब जो लर्निंग है उस लर्निंग से क्या मुराद है। लर्निंग से मुराद है learning to become a successful lawyer, learning to become a judge, learning to become a prosecutor, learning to become a law officer। यानी लर्निंग का आप स्कोप सिर्फ अदालत की हद तक ना रखें। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा, एक लेक्चर इस पॉइंट के ऊपर भी मैं आपको दूंगा कि किस तरह से जो हमारा एग्जाम है वो अब प्रैक्टिस के साथ जो है वो रिलेट करता है। तो ऑब्जेक्टिव जो है कोर्ट में प्रैक्टिस करने का वो क्या हो सकता है, वो मेन ये हो सकता है लर्निंग, और फिर उसके साथ क्या हो सकता है, अर्निंग। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्यूरी जो आपके सामने पुट कर रहा हूं वो ये है कि अगर हम वो जो ऑब्जेक्टिव है लर्निंग हम उसको अचीव करना चाहें तो उसके लिए की पॉइंट क्या होगा। तो उसके लिए की पॉइंट होगा आपका माइंडसेट, एक एम, एक माइंड आपका। और वो माइंडसेट क्या होना चाहिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड प्रैक्टिस। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये बात जो है वो हैरानकुन होगी, क्योंकि मैंने मोस्टली लोगों को ये कहते सुना है कि भाई लॉ कुछ और है, जो चीज आप पढ़ के आए हो वो कुछ और है, और जो कोर्ट में आके आप देखते हो वो कुछ और है। और हम प्रैक्टिकली जब पहले दिन कोर्ट में जाते हैं तो हमें ऐसे ही लगता है वाकई जो हम पढ़ के आए थे वो कुछ और था और जो प्रैक्टिस है जो कोर्ट में है वो कुछ और है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो बंदा ये कहता है कि लॉ कुछ और है प्रैक्टिस कुछ और है, इसका मतलब है उसे मजीद मेहनत की जरूरत है। यकीन कीजिए, जिस दिन आपको, सबसे पहली बात,
कि मैं आपको दावे से ये बात कह रहा हूं कि कोर्ट में ड्यूरिंग प्रैक्टिस 24 घंटे आप जो भी काम है उसके पीछे कोई लॉ है, उसकी कोई बाइंडिंग फोर्स है। जिस दिन जिस दिन आपको ये इल्म हो गया कि कौन सा एक्ट जो कोर्ट में हो रहा है वो किस लॉ के तहत हो रहा है, उस दिन आप बहुत बड़े वकील बन जाएंगे। उस दिन आपका शुमार बड़े बड़े वकीलों में जो है वो होना शुरू हो जाएगा। यानी कोर्ट में कोई एक एक्ट अगर कोर्ट अपने सिग्नेचर भी कर रहा है तो वो भी किसी ना किसी लॉ के तहत है। और जिस दिन आपको वो कंपेटेबिलिटी आ जाएगी ना, आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो कोर्ट में जो एक एक्ट हो रहा है इसके पीछे कोई लॉ है। और वो लॉ जिस दिन आपको आ जाएगा आप कामयाब हो जाएंगे। तो आप अगर लर्न करना चाहते हो, आप कोड प्रैक्टिस के दौरान मैक्सिमम लर्न करना चाहते हो और लर्निंग के थ्रू अर्निंग करना चाहते हो, तो एक बात जो एवरी टाइम आपके माइंड में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भाई कोर्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई लॉ है। मैंने वो लॉ तलाश करना है कि वो क्या लॉ है, इसकी बाइंडिंग फोर्स क्या है। जब आपको वो आना शुरू हो जाएगी, आगे चल के हम उसके मोड भी देखेंगे कि हमने किस तरह से ये जो एक हमारा वो जो एक ऑब्जेक्टिव है लर्निंग का, या माइंड सेट है कि देयर इज लॉ बिहाइंड एवरी एक्ट इन कोड, वो हमने किस तरह से अचीव करना है वो मेरी नेक्स्ट क्यूरी है। लेकिन अभी मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि माइंड सेट ये है कि प्रैक्टिस और लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। यकीन जानिए आपके ज़हन में क्या आ रहा है आप बोले, मैं आपको उसके पीछे जो है मैं आपको उसके पीछे जो है वो रियलिटी बताऊंगा। मसलन मसलन मैं एक आपसे जो है वो मसलन आप कुछ भी सोचें। मसलन मैं एक बात कहता हूँ, आपके ज़हन में आता है जी कोर्ट। तो भाई जो कोर्ट्स जो एस्टेब्लिश हो रही हैं वो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस जो है वो उसके तहत एस्टेब्लिश हो रही हैं, जो उस पे वो जूरी जो है वो कंफर कर रहा है। ठीक है, अगर आपके ज़हन में फैमिली कोर्ट आ रहा है तो वो फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत जो है वो बनी है। मसलन मसलन आपके ज़हन में आता है जी प्लेट प्लेट, तो उसके पीछे लॉ कौन है? ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7। मसलन आपके ज़हन में क्या आता है जी? समन समन जाते हैं जी, समन जाते हैं तो ऑर्डर 5 ऑर्डर 5 है। इवन आप कहते हो जी जज साहब जो है वो सिग्नेचर करते हैं ना, एक फाइल के ऊपर सिग्नेचर करते हैं तो वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर। ठीक है, इवन मैं कोई भी आपके सामने अगर कोई एग्जांपल है ना तो यकीन जानिए उसके पीछे कोई ना कोई लॉ है। अगर कोई केस मार्क हो रहा है, मार्किंग ऑफ केस, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक, उसके पीछे भी कोई ना कोई जो है वो लॉ है। ठीक है, आप कोर्ट में आर्गू कर रहे हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉ है। तो जो शख्स ये कहे कि प्रैक्टिस कुछ और है और लॉ कुछ और है, उसका मतलब ये है कि उसको और मेहनत की जरूरत है। और जो शख्स ये सीखना शुरू कर दे कि भाई जो काम हो रहा है इसके पीछे बाइंडिंग फोर्स क्या है, मैंने वो फोर्स सीखनी है, मैंने वो लॉ सीखना है, यकीन जानिए वो एक अच्छा वकील भी बन सकता है। वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो उसको भी जो है वो क्लियर कर सकता है। तो अब मैंने आज पहले लेक्चर में जो आपको बताया, सबसे पहले मैंने बताया कि प्रैक्टिस का ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग एंड लर्निंग। और फिर मैंने बताया कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की पॉइंट क्या है, वो है हमारा माइंडसेट। और वो माइंडसेट क्या है कि भाई लॉ में और प्रैक्टिस में जो है वो कोई डिफरेंस नहीं है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने उसकी कुछ एग्जाम्पल जो है उसको देखी है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्यूरी है वो ये है कि वो जो एक ऑब्जेक्टिव है लर्निंग का, कि जो एक माइंडसेट हम कोर्ट में लेके आए हैं
कि भाई हर काम के पीछे कोई ना कोई लॉ है, किसी भी लीगल एक्ट के पीछे कोई ना कोई बाइंडिंग फोर्स है, कोई लॉ है। वो हमने मैक्सिमम किस तरह से गेन करना है, उसको हमने मैक्सिमम किस तरह से अचीव करना है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो वो है जी, वो आप आ जाए रीडिंग में। रीडिंग मसलन रीडिंग क्या है? केस लॉस रीडिंग, केस लॉ रीडिंग्स, ठीक है। और और क्या हो सकता है? सीनियर फाइल्स, ओल्ड फाइल्स, जो पहले से फाइल्स हैं आप उसको रीड करें, उसके थ्रू आप जो है वो जो है उसको अचीव कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि लॉ दो किस्म का होता है, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ, और किस तरह वो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल है। अच्छा, उसके बाद रीडिंग के साथ और क्या हो सकता है कि मसलन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अच्छा, विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन इन कोर्स। अच्छा, नेक्स्ट वो लर्निंग किस तरह हो सकती है? विजुअलाइजेशन। देखें, लॉ सब्सटेंटिव भी होता है और लॉ प्रोसीजरल भी होता है, ठीक है। अगर आपने मतलब सब्सटेंटिव लॉ की इम्प्लीमेंटेशन देखनी है तो आप केस लॉज में देखें, फाइल्स में देखें, और कोर्ट के एलमा से लेके कोर्ट के ऑर्डर जो हैं उसको पढ़ें, तो उसमें आपको वो सब्सटेंटिव लॉ की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नजर आएगी। मैं अगले लेक्चर में इसमें तफसील पे बात करूंगा। विजुअलाइजेशन क्या है? भाई जाएं, अगर आप मजिस्ट्रियल काम देकर सीखना चाहते हैं तो जाके किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में बैठना शुरू कर दें। कोई 10 दिन बैठें, कुछ ना करें, ना पढ़ें, आप कुछ ना करें, सिर्फ 10 दिन आपने मुसलसल उस कोर्ट में बैठना है। यकीन जानिए, रिमांड, बेल, ट्रायल, ये सब चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। अब जब आप घर आके लॉ पढ़ोगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा। आपको लगेगा अच्छा ये तो मेरे सामने बहस हुई थी, अच्छा वो तो मैंने देखा था वो रिमांड कैसे, वो प्रोसिक्यूटर साहब जो है वो किस तरह से जो है वो बहस कर रहे थे। आप किसी फैमिली कोर्ट में जाके बैठो, आप देखो कि कोर्ट जो है वो किस तरह से आर्गुमेंट हो रहा है, किस तरह प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन हो रही है, किस तरह पोस्ट ट्रायल रिकंसिलिएशन हो रही है, किस तरह कोर्ट खर्चा फिक्स कर रहा है, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन, जब आप कोर्ट्स में जाते हैं, 10 दिन सिविल कोर्ट में बैठो, 10 दिन फैमिली कोर्ट में बैठो, 10 दिन मिनिस्टेरियल कोर्ट में बैठो, तो आपको खुद ब खुद वो जो आपने थ्योरी पढ़ी थी लॉ की, उसकी आपको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नजर आनी शुरू हो जाएगी। यानी वो जो हम ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, आप उसको सीखना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक डॉक्टर है वो हाउस जॉब करता है, बेसिकली वो जो पढ़ के आया होता है वो उसको अप्लाई करता है। डिट्टो बिल्कुल यही काम हमारी प्रैक्टिस में है कि हम जो लॉ पढ़ के आए होते हैं बेसिकली हमने उसको क्या करना होता है, उसको हमने इम्प्लीमेंट करना होता है। तो एक हम वो जो माइंड सेट है, वो जो ऑब्जेक्टिव है लर्निंग का, कि एवरी लॉ बिहाइंड एवरी एक्ट, उसको हम किसके थ्रू लर्न करेंगे? एक रीडिंग के थ्रू करेंगे। और इसके अलावा और किसके थ्रू कर सकते हैं हम विजुअलाइजेशन के जरिए कर सकते हैं। प्रैक्टिकल चीजें जो हो रही हैं हम उसको जो है देख के तो उसको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शंस प्रैक्टिकल के साथ। मसलन मसलन डोंट माइंड वर्क लाइक का कलर। यकीन जानिए, जो एक लंदन कौंसिल का जो क्लर्क आपको सिखा सकता है ना, वो आपको कोई बंदा दुनिया जहान का नहीं सिखा सकता। वो पूरा एक वकील है, वो पूरा एक जज है। उसमें और जज में सिर्फ इतना, उसमें और वकील में सिर्फ ये फर्क है कि वो काम करता है लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये काम के पीछे बाइंडिंग फोर्स क्या है, किस लॉ के तहत होता है। और वकील और क्लर्क में फर्क ही ये है कि वकील को ये भी पता होता है कि ये काम जो हो रहा है ये किस लॉ के तहत हो रहा है। तो आप एक क्लर्क की तरह काम करें। शुरू में आप क्लर्कों की तरह खुद समन फिल करें, खुद जाएं, खुद मार्किंग करें, मट्टी में मट्टी हो जाएं। यकीन जानिए, सिर्फ आप 6 माह लगा लें, उसके बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम जो होगा आप उसको जो है वो क्लियर कर सकते हैं।
तो एक्शंस, एक्शंस क्या है, प्रैक्टिकली काम करें। आपके पास अपनी फाइल भी नहीं है तो आप जाएं, अभी हम इस पर भी बात करेंगे कि हमने सीनियर से जो है वो हमने किस तरह से लर्निंग करनी है, ठीक है। तो एक्शंस क्या है, वर्क लाइक अ क्लर्क, ठीक है। फिर उसके बाद क्लर्क जो है उसको कौंसल जो है वो ड्राफ्टिंग भी लिखवाता है, तो जाएं आप उसके कंप्यूटर कौंसल के पास बैठें, शाम के वक्त जाएं, जाके बैठें और उनको कहें कि सर आज से मैं लिखूंगा। यकीन जाने मैंने तो ऐसे ही किया था, और मैं सीनियर की हर फाइल खुद लिखता था, और वो क्लर्क शायद मुझे बेवकूफ समझते थे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये सीनियर के साथ काम कर रहा है। हालांकि मेरा एम जो सिर्फ और सिर्फ जो था वो अर्निंग था। जब लर्निंग था, जब आप लर्न कर जाते हैं तो अर्निंग आपके लिए मैटर नहीं करती। इसकी भी मैं आपको जो है वो एग्जांपल्स दूंगा। तो रीडिंग, रीडिंग उसके बाद विजुअलाइजेशन, उसके बाद एक्शन, फिजिकल एक्सर्शन के आप जाएं, प्रैक्टिकली कोर्स में अपीयर हो, देखें कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है तो वहां पे खड़े हो जाएं, उसको देखें। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट लर्निंग कैसे हो सकती है, प्रिपेयरिंग ड्राफ्टिंग ब्रीफ, अपना केस तैयार करें। मसलन आपको पता होना चाहिए कि एक प्लेंट के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर डॉक्यूमेंट का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगी कि मैं जो प्लेंट, फिर उसके बाद जो आप प्लेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने क्या उसमें लिखना है, मैंने क्या उसमें नहीं लिखना। तो ये जब चीजें जो हैं वो सारी की सारी आपको क्या कहती हैं, बेसिकली जो हमने थ्योरीज में जो हम लॉ पढ़ रहे थे, पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे, जो एग्जाम में आएंगे, ये बेसिकली सारी की सारी उसकी क्या है, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। उसके बाद एक और जो मोड हो सकता है लर्निंग का वो है डिस्कशन विद कोलीग्स। अपने सीनियर से पूछें, उनसे पूछें सर ये बताएं, सर इसकी फोर्स बताएं, सर ये जजमेंट कौन सी है, सर मुझे बताएं, सर ये फैक्ट्स जो हैं इस पे आपने जो केस लॉ बताया वो क्या है, उसको नोट करें, उसको पढ़ें। कोर्ट्स में जाएं, कहीं क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है वहां पे जाके आप खड़े हो जाएं, उसको देखना शुरू कर दें। आपको पता चलता है कि फलां वकील बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आर्गू करता है, चुपके से जाएं उसके पीछे, जाएं उसके आर्गूमेंट सुनें, उसको नोट करें, अपने अंदर एक पैशन लेके आए कि आप जो है वो सीखना चाहते हैं। और यकीन जानिए जितना भी आप सीखेंगे उतनी जल्दी सक्सेस जो है वो आपका जो है वो मुकद्दर बनेगी। सो आज के लेक्चर को वाइंड अप करता हूं। तो आज का लेक्चर जो था उसका सबक ये है कि भाई जब भी कोर्ट में जाना है तो ये सोच लेके जाना है, ये सोच लेके जानी है कि भाई मैंने जो है वो ना सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें देखनी है, विजुलाइज देखनी है, और साथ में मैंने ये भी सर्च करना है कि इसके पीछे लॉ क्या है, मैंने उसको भी थ्रेश आउट करना है, मैंने उसके बारे में भी लर्निंग करनी है। और फिर उसके बाद क्या है कि इस एम को लेके आगे चलना है, और उसके जो मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं उसको ध्यान में रखना है कि किस किस तरह से मैं जो लर्निंग का एक ऑब्जेक्टिव है उसको मैं किस किस तरह से जो है वो अचीव कर सकता हूँ। उसके बाद अर्निंग, अर्निंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर दूंगा, और मैं आपको बताऊंगा उसके क्या की एलिमेंट्स हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यकीन जानिए आप अपनी लर्निंग पे फोकस करें ऑनेस्टली और विद फेथ इन ऑलमाइटी अल्लाह, तो अर्निंग नो इशू, अर्निंग आपके लिए कोई इशू नहीं होगी इंशाल्लाह। मैं अगला लेक्चर इस पे आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। स्टे ब्लेस्ड, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।